अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर फ़ान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द क्विक बीटीसी अपडेट्स। और आज की जो वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है कि लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोमो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोमो कर रहे हैं। इवन अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन तकरीबन हमारे पास 16 फरवरी से लेके अब तक बिटकॉइन ने 1 2 3 4 5 और ये 6 दफ़ा इस एरिया को ब्रेक करने की बहुत ज़्यादा ट्राई की। और जब जब बीटीसी 25,000 वाले रीजन के अंदर आता है, आप डिस्कॉर्ड पर जाकर मेरी जनरल चैट देखेंगे तो आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि लोगों में कितना ज़्यादा फोमो मचता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें, जो कि अभी 60 के ऊपर आया हुआ है, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखकर कैसे ट्रेडिंग की जाती है, अगर आपको नहीं पता, मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आपको आई बटन में दे देता हूँ पर। ठीक है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लो। तो इसके अलावा जो ग्रीड है लोगों के अंदर, वो बढ़ता जा रहा है मार्केट को लेकर। तो अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन है मुबशिर भाई, हमें क्या करना चाहिए, हम अपने सेंटीमेंट्स पर कंट्रोल कैसे रखें? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि सेंटीमेंट्स पर कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा, वरना आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा मार्केट के साथ। ठीक है, ये नहीं कि आपके थोड़े से ट्रेड में एक नुकसान में चली जाए तो आप दुआएं करना स्टार्ट कर दो कि अल्लाह ताला इसको ऊपर कर दो। ये इस तरह मार्केट्स वर्क नहीं करती है। ठीक है, बेशक हर चीज़ अल्लाह के हाथ में, हमारी कोई औकात नहीं, और ये सब चीज़ें अल्लाह ने नसीब में हमारे लिखी हुई है, लेकिन आप अपनी गलतियों से सीखें, ये नहीं कि आप उन गलतियों को बार बार रिपीट करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि वेट करना है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मार्केट जो है वो 24/7 ओपन रहती है। 24/7 ओपन इट मीन्स कि 24/7 आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, रोज़ अलग अलग तरह के कॉइन्स पंप हो रहे हैं। आपको किस तरह के कॉइन्स जो उनको हंट करना है अभी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बीटीसी का 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो यहाँ पर बीटीसी फॉर्म कर रहा है एक असेंडिंग ट्राइंगल। ठीक है, क्या ये ठीक है या गलत? अभी तक तो ये असेंडिंग ट्राइंगल बिल्कुल ठीक है। असेंडिंग ट्राइंगल क्या होता है, अगर आप यहाँ पे इसकी इमेजेस देखोगे तो मार्केट एक अप ट्रेंड में आती है और इस ट्राइंगल के अंदर कंसोलिडेट करती है, जो कि असेंडिंग शेप के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार उलट भी हो जाता है। ठीक है, सो हमारे पास मोस्टली 70% चांसेस होते हैं कि ये अपवर्ड की तरफ ब्रेक करेगा, लेकिन ऐसा भी मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके की मार्केट की सिचुएशन चल रही है। ठीक है, हमें कौन सा एरिया ब्रेक करना है पूरे तरीके से, हम इसको फॉलो तब करेंगे जब हमारे पास असेंडिंग ट्राइंगल 25,250। ठीक है, ये एरिया मार्क कर लो, मेरे साथ बोलो, $25,250। ठीक है, वापस बोलो, $25,250। जब तक फ्लिप नहीं होगा हम कोई एंट्री नहीं लेंगे। मार्केट स्टिल अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है, और ये चीज़ मैं आपको बार बार दफ़ा समझा चुका हूँ, और शायद बार बार एक ही चीज़ को सुनना और बार बार मुझे भी एक चीज़ समझाना वो लगती है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। देखो, वीकली लेवल के ऊपर हमारे पास हो रहा है एक डेथ क्रॉस, देख रहे हो? और ये डेथ क्रॉस आज की जो वीकली क्लोजिंग हुई, कल की सॉरी, उसमें ये और ज़्यादा अच्छा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशंस बन रही है कि वीकली क्लोज बन रहा है, और डेली चार्ट के अंदर वीकली चार्ट के अंदर एक वीकली क्लोज है डेथ क्रॉस के साथ। ठीक है, और डेली चार्ट के अंदर हमारे पास एक गोल्डन क्रॉस हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में से ना कोई एक चीज़ इंप्लीमेंट होगी। गोल्डन क्रॉस जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर है ना, वो तब इंप्लीमेंट होगा जब बीटीसी यहाँ पे हमारे पास 25,250 को ब्रेक करेगा। कज यहाँ पर हमारे पास इन दोनों की मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर है इस एरिया के ऊपर ही। इस एरिया के ऊपर हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और लिक्विडिटी क्रैप एरिया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, बीटीसी को ये ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बीटीसी ब्रेक नहीं कर पाया तो क्या होगा, जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास गोल्डन क्रॉस बन रहा है ना, वो इनवैलिडेट होगा, और वीकली चार्ट के अंदर जो हमारे पास डेथ क्रॉस बन रहा है ना, ये वैलिडेट होगा, और मार्केट को ये बहुत बुरे तरीके से गिराएंगे। और मार्केट आपको शायद 16,000 14,000 भी जाते हुए दिख सकती है अगर ये इंप्लीमेंट हुआ तो। इसके अलावा एक जो पॉसिबल टारगेट रहेगा वो हमारे लिए होगा कि बीटीसी अपना सीएमई गैप, जो फ्यूचर्स का गैप होता है, उसको यहाँ पर फिल करेगा। ठीक है, उसको फिल करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि बीटीसी ने हमेशा अपने ना सीएमई गैप्स को फिल किया है। मैंने कल यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी दिखाया था कि 4 आवर्स के चार्ट के अंदर भी एक छोटा सा गैप था, तो इसको भी इन्होंने फिल किया था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे गैप, तो ये गैप को देखो यहाँ पे फिल किया था, जब इसके नीचे क्लोज हुई थी तो ऊपर आया था इसको फिल करने के लिए। जैसे इसको फिल किया भी मार्केट वापस नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये सीएमई गैप देखो यहाँ पे भी बना था, देख रहे हो? देख रहे हो, छोटा सा सीएमई गैप यहाँ पे भी बना था, इसको भी फिल किया था, फिर मार्केट नीचे गिरी थी। तो ये सीएमई गैप्स जो होते हैं ना, ये फिल होते रहते हैं। देखो एक यहाँ पे बना था सीएमई गैप, ये देखो गौर से, देख रहे हो? और ये भी फिल हुआ था। सीएमई गैप फ्यूचर्स का गैप होता है जो कि लिक्विडिटी के उसमें रहता है। ठीक है, अभी ये जो एरिया हमारे पास कौन सा 20,200 से लेकर $19,500 वाला एरिया, एक बड़ा सीएमई गैप, और ये अभी तक फिल्ड भी नहीं, और यहाँ पर हमें एक रिट्रेसमेंट भी नहीं हुई अभी तक हमारी। ठीक है, या तो बीटीसी यहाँ तक फॉल कर सकता है तो हम उसके अंदर कोई एंट्री बनाए। ठीक है, या तो बीटीसी हमारे पास फिलहाल जो मुझे सिनेरियो लग रहा है वो ये कि हम फिलहाल सख्त किस्म की कंसोलिडेशन के अंदर फंसने वाला है। तो आपका बीटीसी के अंदर एंट्री लेवल कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि बीटीसी यहाँ पे फौरन से अपने वाले एरिया को फ्लिप करे, और खाली फ्लिप ना करे। देखो कैंडल्स तो बिटकॉइन विक्स तो मारता रहता है, विक्स ना दे, उसके अबव क्लोज करे एक डेली क्लोजिंग देखो क्लोज की, एक कैंडल ऊपर क्लोज हो गई। ठीक है, कैंडल क्लोज हुई, जो दूसरी कैंडल खुली वो रिट्रेस करे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वाला एरिया था ना, इसके अबव एक क्लोजिंग हुई। ठीक है,
क्लोजिंग हुई, मार्केट जा रही थी, लेकिन जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई, आपने अगर रिट्रेसमेंट में बाई किया, आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ। सेम इस तरीके से ब्रेक करे, इस तरीके की एक रिट्रेसमेंट करे, आपने रिट्रेसमेंट के ऊपर एंट्री पकड़नी है मार्केट के अंदर, फिर आपके टारगेट अबव के होने चाहिए और आपका जो स्टॉप लॉस हो वो 1-2% नीचे होना चाहिए सपोर्ट के। तो इस तरीके से आपने मार्केट के अंदर एंट्री बनानी है, ठीक है। तो ये मार्केट का सिनेरियो है, आप जब तक एंट्री मतलब जब तक मार्केट इसको फ्लिप ना कर दे, वरना आप वेट करो। जो हमारे पास इस वक्त करंट एरिया, जो नेकलाइन एरिया बना हुआ है, अगर 4 आवर्स कम टाइम फ्रेम ओपन करके देखते हैं, जो मैंने काफ़ी टाइम से बनाया हुआ है, वो ये एरिया हमारे पास बन जाता है नेकलाइन एरिया। नेकलाइन एरिया ये वाला करता रहता हूँ मैं, उसका नाम है $23,500, ठीक है, $23,500 वाला एरिया। यहाँ पर हमारे पास 50 MA भी है 4 आवर्स में, और यहाँ पर आपके पास एक लिक्विडिटी हंट एरिया भी है, तो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पे आप एक चाहो तो नैनो एंट्रीज बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एंट्रीज बनेंगी ना, उनका सिनेरियो ये रहेगा कि अगर आप यहाँ पे कोई एंट्री लेते हो तो उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो लिक्विडिटी एरिया के नीचे आके भी सिर्फ 1.26% का है, और आपके जो टेक प्रॉफिट के टारगेट हो सकते हैं वो 6% तक भी जा सकते हैं। तो आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, तो हम 1% का रिस्क लेकर 6% के प्रॉफिट को देख सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपनी एंट्रीज बनाओ, इस तरीके का अपना सिनेरियोस बनाओ। अब एक इंपॉर्टेंट अलर्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक मेंबर का स्क्रीनशॉट है, और इन्होंने एक ट्रेड के ऊपर $700 बनाए, ठीक है, 80% इन्होंने अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज किया। उनका फीडबैक पढ़ें कि मेरा $600 का लॉस था बिफोर ज्वाइनिंग द ग्रुप। कसम से आप लास्ट होप थे मेरी, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देखा करता था और आप मुझे काफ़ी अच्छे, और वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। 1250 से ग्रुप ज्वाइन किया था, हर ट्रेड में मैं पहली टीपी पे निकल जाता था, आपकी हर कॉल में गेनर्स में आ जाते, इसलिए मैंने कोकोस को होल्ड किया। बहुत शुक्रिया सर, आपकी उम्र में इजाफा करे, जज़ाकल्लाह आमीन। और यहाँ पर इन्होंने अपना पोर्टफोलियो, अपना लॉस सारा जो है वो कवर कर लिया, ठीक है। ये जो ट्रेड थी कोकोस की, ये हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ जो थी वो शेयर की थी, जो कि आज आपको गेनर्स के अंदर नजर आ रही है। ये हमने प्रीमियम मेंबर्स को थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन हमने बाई करवाई थी, और मैंने इसका ना एक चार्ट ड्रॉ किया था, ठीक है, पूरा आपको बता के दिखाया था कि किस तरीके से वर्क करेगा पूरा। मेंबर्स को हमने कहा था होल्ड करने को, और यहाँ पे आप मेंबर्स की फीडबैक देख सकते हैं। किसी ने $300, $400, $3,000, $7,000, $7,000, ठीक है, $750। और इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी कल की लेटेस्ट ट्रेड की, तो ये हमारी कल की लेटेस्ट ट्रेड है जो हमने विंग दी थी, एक स्कैल्प दिया था, और इसने 2 घंटे के अंदर हमारी टीपी हिट की, और लोगों ने इससे बेहतरीन किस्म के प्रॉफिट बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या है कि हम लोग ने जो डिस्काउंट दिया हुआ था एक इन्फ्लेशन के चलते हुए, वो आज रात को 12 बजे के बाद हम खत्म कर देंगे, ठीक है। मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, आज रात को ये डिस्काउंट जो है वो एंड हो जाएगा, जिसमें हमने मंथली फीस 15 की हुई है, 3 मंथ की फीस 40, 6 मंथ की 70, 1 ईयर की 120 और लाइफ टाइम की $220, ठीक है। क्योंकि इन फ्यूचर हम फीस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने वाले, जब बुल मार्केट होगी तब हमारी मंथली फीस खाली $40 होगी, और उस वक्त अगर आप लाइफ टाइम मेंबर हुए तो आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके का सिनेरियो है। तो डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन कर लो। अगर आपने प्रीमियम ज्वाइन करना है तो आपको मेरे व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप, आपको सॉरी मेरी यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी सब लोग फेक है, ठीक है। आपको डिस्कॉर्ड पर मेरे नाम के 100 लोग मिल जाएंगे जो कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैसेज करेंगे, इन्वाइट भेजेंगे, वो सारे के सारे स्कैमर से। आपने किसी की बातों में नहीं आना, आपने बचकर रहना है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मंथली प्रॉफिट समरी हमारी ये है ना, हमारी जनवरी की समरी है, ठीक है, जनवरी 2023 की, जिसमें हम लोगों ने टोटल 13 कॉल्स दी, सारी की सारी हिट हुई विदाउट एनी स्टॉप लॉस, 100% एक्यूरेसी के साथ, और हम लोगों ने इससे 157 प्रॉफिट बनाया, ठीक है। प्रीमियम प्लस की ये बात हो रही है कि ये प्रीमियम प्लस की फरवरी की समरी, और 10 दिनों के अंदर हम लोगों ने 8 ट्रेड दिए, जिसमें से एक का एसएलए 7 की टीपी सेट है, और 133% हम लोगों ने प्रॉफिट जो है वो बनाया है। प्रीमियम प्लस की बात कर रहा हूँ, जिसकी फीस $100 है। उसको ज्वाइन करने के लिए आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो $3000 का होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारी फरवरी की समरी इस महीने की जो चल रही है करंट, हमने 10 कॉल्स दिए, जिसमें से एक का स्टॉप लॉस हिट है, 9 की टीपी सेट है, और 120% ऑलमोस्ट हमने प्रॉफिट जो है वो यहाँ से बुक किया हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं कोकोस को मैं 15% और कोकोस को मैंने दोबारा 30% गिना है। क्यों? क्योंकि कोकोस हमने पहले भी दिया था, ठीक है, इसी वीक में हमने दिया था मंडे को, उसकी टीपी हिट हुई थी, फिर हमने डीएफएल पाकर दिया था, फिर हमने वापस कोकोस दिया क्योंकि वो मैं अच्छा लग रहा था। हमने यहाँ पे 30% इसलिए काउंट किया, वो हुआ तो 300% पंप है, क्योंकि हमारी टीपी 30% तक की थी। अब आवाम ने जितना प्रॉफिट बनाया, हम वो नहीं करते कि कौन इतना पंप हुआ तो लो जी गिन दो और अपनी समरी को बूस्ट मार के उसकी मार्केटिंग कर दो। नहीं, हम जो है आपके सामने खुली किताब है, सही है। तो ये इस तरीके का वो है हमारी ये समरी। स्पॉट ट्रेडिंग हम कराते हैं बहुत ही ज़्यादा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ। एक वक्त में 10 कॉल्स नहीं खुलवाते, एक कॉल खुलवाते हैं, आपको बाय करवाते हैं फुल, उसके बारे में आपको अप टू डेट रखते हैं। जैसे उसकी टीपी हिट होती है फिर हम दूसरी ट्रेड की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। पिछले 50 दिन के अंदर हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख एहसान है। तो इस तरीके से हम अपने प्रीमियम के अंदर चल रहे हैं। तो अगर आपने भी ज्वाइन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लो, या डिस्कॉर्ड सर्वर जब आप ज्वाइन करोगे नीचे न्यूज़ वगैरह के लिए ज्वाइन कर लो, ठीक है। पेमेंट फॉर प्रीमियम वाले सेक्शन में जाओगे, आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।